शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अध्याय 7 की धारा 70 से 74 तक न्यासधारी की नियुक्ति, निवृत्ति एवं पद मुक्ति के बारे में प्रावधान प्रदान किए गए हैं। किसी भी कार्य का निष्पादन उसके करने के वाले की क्षमता, योग्यता एवं कुशलता पर निर्भर करता है। यदि कर्ता उस कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं रह जाता है तो वह कार्य उचित रूप से पूर्ण नहीं किया जा सकता है। पद किस प्रकार रिक्त हो जाता है? धारा 70। सामान्य नियम यह है कि एक बार न्यास का पद स्वीकार कर लेने के बाद न्यासधारी अपने पद का त्याग नहीं कर सकता, पर यह एक निरपेक्ष नियम नहीं है। धारा 70 एवं धारा 71 में उन अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है जिसके अंतर्गत कोई न्यासधारी अपने पद से उन्मुक्त हो सकता है या उन्मोचित किया जा सकता है। धारा 71 न्यासधारी का उन्मोचन। धारा 71 अधिनियम की धारा 71 में उन अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है जिनके अंतर्गत किसी न्यासधारी का उन्मोचन हो जाता है। ये अवस्थाएं निम्नलिखित है। प्रथम, न्यास के अवसान के द्वारा। किसी न्यास के अवसान हो जाने पर न्यासधारी का उन्मोचन हो जाता है, क्योंकि न्यासधारी का कार्य न्यास का निष्पादन करना होता है, और जब न्यासधारी को न्यास का निष्पादन नहीं करना होता है तो उस पद का उन्मोचन होना स्वाभाविक है। अधिनियम की धारा 77 के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में न्यास का अवसान हो जाता है। प्रथम, न्यास का उद्देश्य पूर्ण हो जाने पर। सेकंड, न्यास का उद्देश्य अवैध हो जाने पर। थर्ड, न्यास संपत्ति के नष्ट हो जाने पर। न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति असंभव हो जाने पर। पद। फोर्थ, न्यास के विखंडन के द्वारा। सेकेंड है न्यास के अंतर्गत अपने कर्तव्यों को पूरा होने पर। जब किसी न्यास के अंतर्गत न्यासधारी का सौंपा गया कार्य पूरा हो जाता है तो न्यासधारी न्यास का अपने पद से उन्मुक्त हो जाता है, लेकिन न्यासधारी पर न्यास का हिसाब देने को उत्तरदायित्व बना रहता है। जिला न्यायाधीश को भी यह अधिकार नहीं है कि वह न्यासधारी को ऐसे दायित्व से मुक्त कर दे। थर्ड, न्यास विलेख में विहित साधनों के द्वारा। जब न्यास विलेख में न्यासधारी को उसके पद से उन्मुक्त किए जाने के संबंध में कोई प्रावधान किया गया हो तो ऐसे प्रावधित साधनों के आधार पर उसे पद से उन्मोचित किया जा सकेगा। फोर्थ है नए न्यासधारी की नियुक्ति के द्वारा। जब किसी न्यासधारी के स्थान पर अधिनियम के अंतर्गत नए न्यासधारी की नियुक्ति कर दी जाती है तो उस न्यासधारी का उन्मोचन हो जाता है। ऐसे न्यासधारी की नियुक्ति स्वयं हितग्राही के द्वारा या न्यायालय द्वारा की जा सकती है। नए न्यासधारी की नियुक्ति हो जाने पर भी पुराने न्यासधारी पर यह दायित्व रहता है कि वे नए न्यासधारियों को न्यास संपत्ति का लेखा जोखा दे। फिफ्थ है हितग्राहियों की अनुमति के द्वारा। कोई न्यासधारी स्वयं अपनी ओर से हितग्राहियों की सहमति से उन्मोचित किया जा सकता है। जहां एक से अधिक हितग्राही हो वहां सभी का संविदा करने के लिए सक्षम होना आवश्यक है। फिर भी हितग्राहियों की सहमति एक साथ आवश्यक है। बहुमत के द्वारा किया गया उन्मोचन प्रभावी है। न्यायालय द्वारा उन्मोचन। स्वयं न्यायालय किसी न्यासधारी को उन्मोचित कर सकता है यदि उसके सक्षम इस आशय से आवेदन करना प्रस्तुत करता है। अब डिस्कस करेंगे न्यास के उन्मोचन के लिए याचिका। धारा 72 अधिनियम की धारा 72 स्वयं न्यासधारी को अपनी इच्छा से अपने पद से उन्मुक्त होने का अधिकार प्रदान करती है। यद्यपि धारा 11 में यह उपबंध किया गया है कि न्यासधारी न्यास के उद्देश्यों को पूरा करने एवं न्यास की सर्जन के समय न्यासकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों को पूरा करने एवं न्यास के सर्जन के समय न्यासकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है, जब तक कि संविदा करने के लिए सक्षम हितग्राहियों द्वारा उसमें परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है। लेकिन इस संबंध के होते हुए भी न्यासधारी आरंभिक क्षेत्र अधिकार वाले प्रधान व्यवहार न्यायालय के सक्षम अपने पद से उपबंध किया जा सकता है। न्यासधारी की नियुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यासधारी की नियुक्ति अपॉइंटमेंट ऑफ द ट्रस्टी, इसे यह भी बोलते हैं।
ठीक है। तो मृत्यु आदि होने पर न्यासधारी की नियुक्ति धारा 73 डिस्कस कर लेते हैं। तो धारा 73 नए न्यासधारी की नियुक्ति के संबंध में दो प्रकार की व्यवस्था प्रदान करती है। प्रथम व्यवस्था कौन सी है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो वे अवस्था है जिनमें की न्यासधारी की नियुक्ति की जा सकती है, यानी वो कंडीशन है जिनमें न्यासधारी की नियुक्ति की जा सकती है। कि मतलब कौन सी कंडीशन है, कौन कौन सी कंडीशन है, वो कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रथम कंडीशन है यदि नियुक्ति किया गया न्यासधारी अपने दावे का त्याग कर देता है। यदि न्यासधारी अपने दावे का त्याग कर देता है तो उसकी नियुक्ति हो जाएगी। सेकेंड, यदि मूल न्यासधारी या उसके स्थान पर प्रतिस्थापित न्यासधारी की मृत्यु हो जाती है, या तो उसके जो भी ट्रस्टी है उसके डेथ हो जाए तो भी नए न्यासधारी की नियुक्ति हो जाएगी। थर्ड है यदि न्यासधारी निरंतर 6 महीने की अवधि तक भारत से उपस्थित नहीं रहा है, जो भी ट्रस्टी है वो लगातार मतलब 6 महीने के लिए भारत में नहीं रहता है तो भी उसकी नियुक्ति हो जाएगी। वह देश में बसने के उद्देश्य से भारत छोड़ देता है, वह विदेश में बसने के उद्देश्य से भारत छोड़ देता है। और आप देखें वह दिवालिया घोषित कर दिया गया है, या जो भी ट्रस्टी वो दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। लेकिन यहाँ उल्लेख किया गया है कि किसी न्यासधारी के दिवालिया घोषित कर देने मात्र से ही ऐसे दिवालिया घोषित किए जाने के आशय से तत्काल रूप से अपने पद से उन्मोचित नहीं हो जाते हैं। उनका उन्मोचन तभी होता है जब तक उसके स्थान पर नए न्यासधारी की नियुक्ति कर दी जाती है। जब न्यासधारी स्वयं न्यास से उन्मुक्त होने की इच्छा व्यक्त करता है, वह न्यास का कार्य करने से इनकार कर देता है, वह न्यायालय की राय में न्यास का कार्य करने के लिए अयोग्य अथवा व्यक्ति से असमर्थ हो जाता है। अब वे व्यक्ति जो न्यासधारी की नियुक्ति कर सकते हैं, यानी कौन से पर्सन है जो न्यासधारी की नियुक्ति करेंगे, जो उसको अपॉइंट करेंगे, वो कौन कौन से पर्सन है जो उसको अपॉइंट करेंगे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जो न्यास विलय के अंतर्गत इस प्रयोजन के लिए नाम निर्दिष्ट नहीं किया गया हो। प्रथम सेकेंड कंडीशन है यदि न्यास विलेख में ऐसे किसी व्यक्ति का निर्दिष्ट नहीं किया गया हो, और यदि किसी ने किया गया हो तो वह कार्य करने के लिए अयोग्य हो या सहमत ना हो, स्वयं न्यासकर्ता बशर्ते कि वह संविदा करने के लिए सक्षम हो, अथवा उत्तरजीवी अथवा कार्य करता हुआ न्यासधारी अथवा अंतिम कार्य या कार्य करते हुए न्यासधारी का वैध प्रतिनिधित्व अथवा न्यायालय की अनुमति से नेतृत्व होने वाला न्यासधारी। ठीक है। अब न्यायालय द्वारा नियुक्ति धारा 74। अब धारा 74 डिस्कस कर लेते हैं। धारा 74 न्यायालय को नए न्यासधारी की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करती है। यद्यपि न्यासधारी का पद रिक्त हो जाने पर उसके स्थान पर नए न्यासधारी की नियुक्ति प्रथमतः धारा 73 में उपबंधित प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए। लेकिन यदि धारा 73 के अंतर्गत ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती है हो या उसका हो, वह न्यायालय ऐसे नए न्यायाधीश की नियुक्ति की नहीं की जा सकती है। कब न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकेगा? प्रथम, किसी न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाने पर, जो भी उसका पद है वो रिक्त हो जाएगा तो न्यायालय नियुक्त कर सकता है। सेकेंड है किसी न्यायाधीश के अर्हन हो जाने पर, मतलब किसी न्यायाधीश को अयोग्य घोषित किए जाने पर भी न्यायालय नियुक्त कर सकता है। थर्ड है ऐसे न्यायाधीश के स्थान पर धारा 73 के अंतर्गत नए न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जा किए जाने पर नियुक्त कर सकेगा। जो भी अभी धारा 73 हमने डिस्कस करी, यदि धारा 73 के अंतर्गत कोई भी न्यायाधीश नियुक्त नहीं होता है तो न्यायालय उसके स्थान पर नियुक्त नया न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। अब डिस्कस करेंगे धारा 57। नए न्यायाधीश में संपत्ति का निर्वहन होना, धारा 57। धारा 75 में धारा 73 एवं धारा 74 के अंतर्गत किए गए नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रभावों का उल्लेख किया गया है। इस धारा के अनुसार नए न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाने पर न्यास की सारी संपत्ति उनमें निहित हो जाएगी एवं जिन्हें वे सारी शक्तियाँ, अधिकार एवं विवेक प्राप्त होंगे जो मूलतः नियुक्त किए गए हैं किसी न्यायाधीश के होंगे। अब डिस्कस करेंगे धारा 76, न्यायाधीश की उत्तरजीविता। धारा 76 न्यास के अस्तित्व के बारे में व्यवस्था करती है। इसके अनुसार जहां एकाधिकार न्यायाधीश हो एवं न्यास विलेख में अन्यथा कोई बात अभिव्यक्त रूप से घोषित नहीं की गई हो, वहां किसी सह न्यायाधीश की मृत्यु हो जाने पर या उसका उन्मोचन हो जाने पर भी न्यास का अस्तित्व बना रहेगा।
अर्थात दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि किसी न्यास की सह न्यासधारी की मृत्यु या उन्मोचन हो जाने पर मात्र से न्यास समाप्त नहीं हो जाता। आप डिस्कस करेंगे केस लॉ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जरूरी है। सत्य किंकर दत्त बनाम किरण चंद्र सिन्हा, बहुत फेमस और लैंडमार्क केस है, आप इसे देखिए और पढ़िए, बहुत अच्छा केस है। देख सेकंड केस डिस्कस कर लेते हैं, दर्शन लाल बनाम डालीवाल, बहुत अच्छा और लैंडमार्क केस है और बहुत फेमस भी केस है। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। न्यायालय द्वारा उन्मोचन का आदेश दिए जाने के पूर्व उनसे यह ध्यानपूर्वक देख लेना चाहिए कि उन्मोचन के लिए उन्मोचित के लिए पर्याप्त कारण या नहीं। कहीं न्यासधारी बिना किसी कारण या सिर्फ अपना व्यय प्राप्त करने के लिए तो उन्मोचन नहीं करता है। ठीक है, और आपके लिए जरूरी सूचना, इस वीडियो की नोट्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नोट्स आपको मिल जाएंगे, जाके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। जय हिंद, जय भारत। आज के वीडियो में इतना ही हम देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।